अल्लाह अकबर कबीरा। ते जदों जनाब घर दे महल्ले दियां जनानियां सैयदा अब्दुल रहमान सैयदना अब्दुल रहमान दे घर कट्ठियां होईयां ते एक कहन लगी अल्लाह अब्दुल रहमान नूं बेटा देवे, असी हकीके दे अंदर ऊंट ज़िबा करांगे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ फरमान लगियां ला बल सुन्नत अफजल, असी तो ऊंट ज़िबा नहीं करना, नबी करीम दी सुन्नत तरीका ही अफजल है। आमिना दे लाल लड़के दी तरफों 2 बकरे ते लड़की दी तरफों 1 बकरा ज़िबा कर दे सी। गाय हकीके विच नहीं लगदी, मझ कट्टा हकीके विच नहीं लगदा, ऊंट हकीके विच नहीं लगदा। वड्डे गोश्त दे बड़े नुकसानात ने, हर बंदा जो नहीं खांदा हकीके दा गोश्त हर एक ही खा जांदा है। इस वास्ते हकीका छोटे गोश्त नाल ही हुंदा है, वड्डियां नाल नहीं जे हुंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम प्यारे भाईओ, जदों हदीस आ गई है ते मर्जियां अपनियां छड्ड दिओ। अज किन्ने लोग ने अल्लाह अकबर कहंदे ने बरादरी वड्डी है ते एक बकरा की करेगा, नाल मौलवी जी कट्टा भी कर लेना चाहिए कि नहीं। अपनियां बरादरियां ते ख्वाहिशां नूं पूरियां करन वास्ते असी नबी करीम दी सुन्नत दे खिलाफ चले जाने आ। हुण तुहाडे सामने बिला ताखीर खतीब पाकिस्तान वाहिद खुशलहान मुबल्लिग इस्लाम जनाब मोहतरम मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ रबानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह खिताब फरमाते ने। उन्हां दी आमद तो पहले बेदारी का सबूत दिओ। नारे तकबीर, इस तरह नहीं, नारे तकबीर। अज़मत मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा, सैयदुल अव्वलीन खातमुन नबीयीन जनाब मोहतरम मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ रबानी साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम व बिवज्हिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। मुसलमान दा मनहज और रास्ता तरीका किताब व सुन्नत दी बालादस्ती है। हर मौके लम्हे दे अंदर कुरान मजीद और हदीस सहीहा नू अपनी ख्वाहिशात ते अपने आप ते अपने नज़र व फ़िक्र ते ज़हनो ख्यालात ते नफसानी शहवात ते और ख्वाहिशात ते कौम कबीले दे रस्मो रवाज ते हत्ता के पूरे जहान दे उत्ते कुरान व सुन्नत नू ही बाला तर रखदा है। यही उहदा मनहज और रास्ता है। अज मुसलमाना दा जिल्लत व जवाल और इनहितात जो नज़र आ रहा है, इहदी बुनियादी वजह यह है कि असी कुरान और हदीस दी इत्तिबा नू अपनी जिंदगी दे अंदर नाफज नहीं किया। कहण नू सारे ही कहंदे ने कि असी कुरान मनने आ, हदीस मनने आ, अहले हदीस भी कहंदे ने, अहले सुन्नत भी कहंदे ने, लेकिन अमली जिंदगी दे अंदर
मैनू किताबो सुन्नत दी बालादस्ती नज़र नहीं आती। इंसान अपनी ख्वाहिशात दी पूजा कर रहा है, इंसान अपनी बरादरी दे रस्म रिवाज विच जकड़िया नज़र आ रहा है। अज इंसान दा मजहब ओदा माहौल बन गया है, अपने माहौल दी ही वो पैरवी करदा है। की करिए मौलवी साहब, लोगों च रहना भी है, इत्थे रहना भी है, मुआशरे च जीना भी है, फलां है फलां है, 100 मुसीबतां गल पाइयां। कुरान मजीद और हदीस मुबारका नूं उन्हें अपनी जिंदगी च औड़ना बछाउणा नहीं बनाया, जिहदी वजह तो अज सारी उम्मत जिल्लत व जवाल दा शिकार है। अगर इस जिल्लत व जवाल चो निकलना चाहते हो तो अपनी जिंदगी दे अंदर अपनी तरबियत इस नहज ते करो कि जिथे कुरान मजीद आ जाएगा उथे मेरा कोई बस नहीं, मेरा कोई इख्तियार नहीं, मेरा उथे कोई इख्तिदार नहीं, मेरी उथे कोई ख्वाहिशात नहीं। उथे बस कुरान दी गल ही चलेगी। जिथे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसे सहीहा आ जाए, सारी कायनात भी दूसरे पलड़े च होए तो मैं हदीस नूं नहीं छड्डांगा, चाहे मैनू कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। इंसान अपने आप की तरबियत इस नहज ते करे, ए मसलक इख्तियार करे, इंशाअल्लाह फिरका वरीयत भी ख़त्म होएगी, अल्लाह दुनिया के अंदर इज्जत व उरूज भी अताफ करेगा। अज अल्लाह के घर विच अल्लाह की गल नहीं मन्नी जाती। इत्थे चौधराहटां, सरदारियां, ठप्पेदारियां और मन मर्जियां, इत्थे जनाब अल्लाह के घरां दे अंदर भी चलो मुल्क च कानून नहीं चलता, अल्लाह के घरां दे अंदर भी कुरान और हदीस नूं नाफज नहीं किया जाता। मौलवी बेचारा देखता रहता है कि 20 किलो दाने कौन देंदा है, यदी गल ना मन्नी है रुस जाएगा, मस्जिद छड़ जाएगा, फलां हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये बेचारा नमाजियां दे तेवर देख देख के अपनी जिंदगी सारी गुजार देंदा है। इस वास्ते मस्जिदां दे अंदर भी तुहानूं इज्जत और सादत और सुकून ते सकीनत नज़र नहीं आती। प्यारे भाइयों, मुसलमान दा मनहज की है, जिथे कुरान ते हदीस आ जाए हर चीज हेच और हल्की खत्म। जब तक ये अकीदा नहीं बनाओगे, ए मसलक नहीं इख्तियार करोगे, ए मनहज नहीं अपनाओगे, अल्लाह दी कसम कदी तुसी दुनिया दे उत्ते इज्जत और रोज हासिल नहीं कर सकते। मुसलमान दा अकीदा, मुसलमान दा मनहज, मुसलमान दा मसलक की है कि कुरान व हदीस, किताब व सुन्नत, अल्लाह रसूल दी इताअत हर चीज़ ते मुकद्दम, औला, अफजल रहेगी, बाला रहेगी। तो मैं भी दुनिया च इज्जत व रोज ते बाला रहांगा। अगर इनू मैं नाफज ना किया तो मैनू भी दुनिया च इज्जत नहीं मिलेगी। असी इस किताबो सुन्नत दी बालादस्ती दा उनवान छेड़छाड़ वाला रखने आ। अल्लाह अकबर, ना ऐसे तुरश रखने आ कि दूसरे मसलक वालियां नूं उस ना तो चिड़ हुंदी है। इनू तुसी मसलक अहले हदीस कह लो, इनू मनहज अहले हदीस कह लो, इनू मसलक अहले सुन्नत कह लो, इनू मनहज अहले सुन्नत कह लो, नावां नाल कुछ फर्क नहीं पैंदा। पर तेरा कैरियर, किरदार, कौल, फेल, खुशी, गमी, शादी, ब्याह, सियासत, मैशत, मुआशरत, उठना बैठना, कमाना, खाना, खर्च करना, अल्लाह अकबर। और मेरे प्यारे भाइयों, जब तक तेरी जिंदगी के अंदर कुरान और हदीस बाला आला नहीं रहेगा, ना तू अहले सुन्नत है ना तू अहले हदीस है। इश्तिहारां ते जो मर्जी एक दूजे नूं छेड़न छाड़न वास्ते ना रख लो, पर मुसलमान दा मनहज की है। असी नावां दे बड़े ही पुजारी बन गया,
अल्लाह अकबर। अज लड़ाई छेड़ दईए सुन्नियां भाबियां दी, जड़ा कदी मसीते नहीं वड़िया, जिन्हें कदी नमाज नहीं पढ़ी, जिन्हों कुरान नाजरा नहीं आता, वह भी दाती रंबा कुहाड़ी चुक के अपनी सफ मसीते खड़ा होएगा। मैं जी लड़ना है जी, मैं जी फलां करना, बदबख्ता मर जाएगा, बेनमाजा जाएगा किथे। तेरा ते अकीदा ठीक नहीं, तेरा ते मसलक ठीक नहीं, तेरा ते तरीका ठीक नहीं, तेरा ते मनहज ठीक नहीं, तेरा ते इस्लाम ही ठीक नहीं, तू मुसलमान किथों। तेरे ते सारा माहौल मर्जी तेरे दीन च गालिब है, तू अपनी मर्जी करना है, अल्लाह की बंदगी नहीं करता, तो की करेगा। मैं एक अमूमी की गल करना कि मुसलमान का अकीदा तरीका मनहज की होना चाहिए बई। जिथे अल्लाह के कुरान की गल आ गई, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की गल आ गई, उथे किसी की गल नहीं मनी जाएगी। वो कितना ही बड़ा जू शान क्यों ना होए, कितना ही बड़ा साहबे मनसब क्यों ना होए, कितना ही बड़ा इमाम ते आलम क्यों ना होए, कितना ही बड़ा अल्लाह अकबर खानदान दा जरगे दा सरदार क्यों ना होवे, ओ जितना मर्जी साहबे अकल दानशमंद क्यों ना होवे, जिथे कुरान आ गया हदीस आ गई, किसी दी बालादस्ती कबूल नहीं की जाएगी। हर एक नू कुरानो हदीस दे सामने सरे तस्लीम खम करना, यह है इस्लाम। ओ अहले हदीसो, मैं दूसरों को नहीं कहता भाई नाराज ना हो जान, अहले सुन्नत अहले हदीसो, क्या मेरी जहन साजी, मेरा तरीका, मेरा मसलक, मेरा अकीदा इस कदर कवि और मजबूत है कि मैं सारी बरादरी के सामने कुरान की आयत लैके खड़ा हो जावां। सारी बरादरी कवे ऐ तू की कर रहे हो, कवे रसूले करीम का फरमान आ गया, बस बई हुण तुसी जो मर्जी कहो, मैं अल्लाह के नबी का साथ नहीं छड़ सकता, ओदी सुन्नत नूं ओदी हदीस नाल बेवफाई नहीं कर सकता। हुण जो मर्जी हो जाए, है तरबियत। ये तरबियत तो नारा मारने वालियां दी नहीं हुई। अपनियां दाड़ियां देखो, अपने बालों की मांग देखो, अपने टखड़ियां तो नीचे शलवार देखो, अपने घरां दे अंदर बेपर्दा खवातीन देखो, अपने घरां दे अंदर बेनमाज माँ बाप ते बीवी बच्चे ते औलाद देखो, अपना जहन फिक्र देखो। चंद टकियां की खातर असी किस तरह बकाऊ माल की तरह मंडी के लोग बन जाने आ। साडी तो अपनी तरबियत जहन साजी नहीं हुई कि कुरान ते हदीस आ गया, बस यही मेरा मसलक है, यही मेरा अकीदा है, यही मनहज है। मुसलमान का यही मनहज हुंदा है। अल्लाह की कसम, जब तक तुहाडा ये मजहब मसलक अकीदा मनहज नहीं बनेगा, भाई कुरान और सुन्नत दे हुंदियां किसी की गल नहीं चलनी, उन्ना चिर कोई भी नाम रख के तुहानू अल्लाह की बारगाह च कोई रसाई ते कोई इज्जत नहीं मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो सरनामा कलाम के अंदर मैं आयत करीमा तलावत की थी, फरमाया इत्तबेऊ, सूरत आराफ दी आयत है, इत्तबेऊ पैरवी करो। इत्तिबा दा लफज उर्दू च भी इस्तेमाल होंदा है, एक लफज होंदा इतात। इतात जबरन भी बंदे करवा लेंदे ने, जिहदे हथ विच डांग होवे सोटा होवे, लोग वेखो पाकिस्तान सारा इतात कर रहा ना माशाअल्लाह, डांग सोटे जिहदे कोल हुण गल मनवा लेंदे ने। इतात खुशी नाल भी हुंदी है ते जबरन भी हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने च मुनाफिक जड़े सी रसूले करीम नूं दिखाण वास्ते नमाज़ां पढ़दे सी, गल्लां मनदे सी, इतात करदे सी, दिल विच रसूले करीम दा बुग़्ज़ सी। इस वास्ते प्यारे भाईओ, इतात होवे मुहब्बत ना होवे ते इनू मुनाफिकत कहंदे ने, और इतात ना होवे ते दिल विच मुहब्बत होवे इनू नाफरमानी ते मासीयत कहंदे ने। जदों इतात भी होवे ते दिल विच मुहब्बत भी होवे, उन्नू इत्तिबा कहंदे ने। इत्तबेऊ पैरवी करो, इत्तिबा करो, यानी
अमलन भी इताअत करनी है, दिल विच मुहब्बत भी रखनी है। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम, उस चीज़ की जो उतारी गई तुहाडी तरफ। अल्लाह ने कुरान मजीद और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दी हदीस आसमान तो नाज़िल फरमाई। कुरान ही इस इजमाल दी दूसरी जगह ते तफसील बयान करदा है। फरमाया अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, अल्लाह ने आसमान तो किताब और हिकमत नाज़िल की थी। इमाम शाफी अपनी किताब और रिसाला के अंदर फरमाते हैं जिथे अल किताब वल हिकमा दा लफज तरकीब कुरान चाहे, उथे अल किताब तो मुराद कुरान, अल हिकमा तो मुराद मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दी हदीस और फरमान। पैरवी करो उस चीज़ की जो तुहाडी तरफ उतारी गई। किनियां चीज़ां आईयां, एक किताब आई, दूसरी हदीस आई। अल्लाह अकबर। नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, अल्लाह ने मुहम्मद ते जो नाज़िल कीता वहुवल हक, वही हक है। फरमाया वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, जो आसमान तो नाज़िल नहीं होया ओदी पैरवी ना करना। ओ दुनिया दे उत्ते चाहे उलमा दे फिकही जवाहरात क्यों ना होण, फिकही मूशगाफियाँ क्यों ना होण, लोगों के जहना की जितनी मर्जी मुसज्जा इख्तिरा क्यों ना होए, चाहे बड़े बड़े फलसफियाँ का फलसफा क्यों ना होए, अदीबां का अदब क्यों ना होए, उलमा दे नुकात क्यों ना होण, उन्हां दे मलफूजात इरशादात अगरचे लिखे होण। प्यारे भाइयों, सारी दुनिया के उकाला दियाँ अकलां दानशां एक जगह ते जमा कर दित्तियां जान। अगर आसमान तो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं तो ओदी पैरवी दीन नहीं, ओदी इताअत मजहब नहीं, ओदी पैरवी करना मनहज मुसलमान नहीं। अकवाले ज़री हो सकते ने, अकल की गल हो सकती है, सियाणियां की गल हो सकती है, पर दीन ते मजहब नहीं हो सकता। पैरवी किहदी करनी है जो आसमान तो उतरिया, जड़ा उतरिया नहीं ओदी पैरवी नहीं करनी। कुरान मजीद ए वाज़े मनहज मुसलमान नूं समझा रहा है। क्यों? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान नाल कोई गल ही नहीं करते जिन्ना चिर आसमान तो वही नाज़िल ना हो जाए। हसान बिन अतिया बड़े वड्डे ताबी होए ने, फरमाते ने कि जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जबरील कुरान लैके आंदे सी, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जबरील वही लैके हदीस वही लैके आंदे सी। दोनों ही आसमान तो नाज़िल ने। मुस्तफ़ा न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राईल, मुस्तफ़ा न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राईल, जिब्राईल ना गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार। ए खुदा ए शान तो अंदर शुमाल, मैं नतानम बाजुबाने सद हजार। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम बोलते नहीं जिन्ना चिर जिबरील ना बोले, जिबरील नहीं बोलता जिन्ना चिर परवरदिगार ना बोले। अल्लाह अकबर। फिर मनहज ते कि मसलक केड़ा सही है? होते हुए मुस्तफ़ा की गुफ्तार मत देख किसी का कौलो करदार। ऐ जे मुसलमान दा मनहज। अल्लाह सानू एदे उत्ते चलन दी ते एदे ते अपनी नज़रो फिक्र दी तरबियत करन दी तौफीक नसीब फरमाए। अगर मुसलमान बन के जीना मरना चाहते हो तो इस्लाम दी कोई हलावत शरीनी मिठास लेना चाहते हो, बस अपना यह असूल नहीं छड़ना कि जिथे कुरान ते हदीस आ जाए उथे किसी की गल नहीं मन्नी जाएगी। चाहे मेरा बाप ही क्यों ना होवे, मेरी माँ ही क्यों ना होवे, मेरा दादा दादी क्यों ना होवे, जड़ा मर्जी कोई वडेरा होवे, वो नेक ते आलम हो सकता है, लेकिन ओदी कौल फेल जब तक कुरान और सुन्नत नाल ना मिले उन्ना चिर ओदी पैरवी नहीं करनी। ठीक है इंशाअल्लाह।
ते हुण सुनिया जे अल्लाह सानू मनहज समझा रहा है। खालिक़े कायनात ऐलान फरमाते ने इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह फरमाते ने पिछे चलना उस चीज़ दे जो मैं आसमान तो तुहाडे वाल नाज़िल फरमाई है। एक होर जगह ते खालिक़े कायनात ऐलान फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह फरमाते ने पिछे चलना ते अगे अल्लाह रसूल तो नहीं निकलना। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते ने अल्लाह ते रसूल तो अगे ना निकलन दा माना ते मतलब की है ला तक़ूलु खिलाफल किताब व सुन्नत, किताब ते सुन्नत दे खिलाफ कोई गल ना करया जे। अल्लाह अकबर कबीरा। जो कुरान ते हदीस आ जाए पैरवी करनी है, अगे नहीं निकलना, अपनियां मर्जियां भी नहीं करनिया, अपने क्याफे भी नहीं लाने, अपनिया सोचा भी नहीं दुड़ानिया, अपनिया अकलों के पुजारी भी नहीं बनना। अल्लाह अकबर ते रस्म रिवाज नूं मुकद्दम भी नहीं करना। अल्लाह फरमाते ने मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। जो अल्लाह ते रसूल दा फतवा ते फैसला, अल्लाह ते रसूल दा इरशाद गिरामी फरमूदा मुबारका, अल्लाह ते रसूल दी बात आ जाए उदों किसी मोमिन मर्द ते औरत नूं कोई इख्तियार बाकी नहीं रह जाता। अल्लाह अकबर अपनी मर्जी करन दा, अपना फैसला चलान दा कोई इख्तियार बाकी नहीं रह जाता। अल्लाह फरमाते ने मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। ते जेड़ा अपनियां मर्जियां करदा है रसूल ते मोमिना दे रस्ते तो हट जाता है, ओदा ठिकाना असी जहन्नम बना देता है। अल्लाह फरमाते ने फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अपनियां मर्जियां करोगे, अल्लाह रसूल दी नाफरमानी करोगे, अल्लाह दुनिया दे अंदर ही फितनियां दे अंदर पा देवेगा। वो फितना फिरका वरीयत भी हो सकता है, वो फितना जड़ा जिल्लत व जवाल भी हो सकता है, वो फितना रसूल दी नाफरमानी दी वजह तो इंसान दी जिंदगी च बेइत्मीनानी भी आ सकती है। अल्लाह अकबर दो दी जिंदगी तंग हो सकती है। अल्लाह दुनिया दे अंदर उन्होंने अजमैशा ते फितनियां में पा देवेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा सब नालों अव्वल ते बेहतरीन मुसलमान सहाबा कराम ने ते मुसलमाना दा मनहज नबी करीम दे दौर विच की सी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बन गए ते मेरे प्यारे सिद्दीक दे कोल एक मुकदमा आ जाता है, आप दे कोल एक जड़ा फैसला आ जाता है। एक ज़हीफा ते नईफा अम्मा जान नबी करीम हजरत अबू बकर सिद्दीक को आईयां ते आके कहन लगियां कि मैनू मेरे पोते दी जायदाद विचों हिस्सा दे दिता जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ते मेरे प्यारे सिद्दीक फरमाते ने तेरा ते कोई हिस्सा नहीं बनता, यदि माँ फौत हो चुकी है तो फिर दादी या नानी ही ओदी हकदार बनती है। कह लगे तेरा कोई हिस्सा नहीं। इत्थे नबी करीम दे एक दूसरे सहाबी नूं पता लगा। अल्लाह अकबर मुहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दूसरा सहाबी वे दोनों ने आख्या अबू बकर एवें दा मुकदमा नबी करीम
अलैहिस्सलाम दे कोल आया सी। अल्लाह दे नबी ने ओ नानी या दादी नू हिस्सा दिलाया सी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने लोगों सिद्दीक दी गल छड़ दिया जे, सिद्दीक दा फतवा छड़ दिया जे, सिद्दीक दा फैसला छड़ दिया जे, सिद्दीक दी राय छड़ दिया जे। अल्लाह दे नबी दा फैसला आ गया है, ओही हक है जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ते ओही करया जे जो आमिना दे लाल ने फरमाया। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलम मा तज़क्करून। फिर दौर आया जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा। सैयदना उमर जे कोई कतल हो जाए ते बीवी नू ओदे शौहर दी दीयत विच हिस्सेदार नहीं सी समझदे। इन्हां दा इज्तिहाद सी कि जदों कर्जा लांदे ने ते बुरा साह लांदे ने। अल्लाह अकबर मैयत दे कर्जा बुरा साह लांदे ने ते दीयत भी बुरा साह नू मिलनी चाहिए। बीवी विरासत विच हकदार है पर दीयत विच हकदार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जदों जनाब गल हुई ते एक सहाबी कहन लगा ज़हाक बिन सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे अमीर अल मोमिनीन जदों अशजम ज़बाबी कतल होया सी ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ओदी दीयत विचों बीवी नूं भी हिस्सा दिलाया सी। अब हज़रत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दा फैसला आ गया ते सारी उम्मत विचों दूसरे नंबर दा बेहतरीन इंसान अल्लाह दी कसम है जे नबी होना हुंदा ते उमर इब्ने खिताब होंदे जिहदे अंदर अबकरीयत पाई जाती है, बासलीयत बासलाहियत जिहदे अखलाक व आदात नबियां नाल मिलदे रुलदे ने। अल्लाह अकबर। अगर उमर जन्नती नहीं ते नबी दा कोई उम्मती जन्नती नहीं। इतना अजमत वाला इंसान जदों मेरे प्यारे नबी दा फतवा ते फैसला हदीस आ गई अपनी राय नूं छड़ देंदा है, अपना फैसला छड़ देंदा है, अपनी सोच छड़ देंदा है, अपना ख्याल छड़ देंदा है ते कहंदा हुण ओही गल होएगी जो आमिना दे लाल ने फरमाया। इसे तरह प्यारे भाइयों हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर दे अंदर एक मजनूना दे नाल किसी ने ज़ना कर लिया। हजरत उमर कहन लगे इन्हां नूं रजम दी सज़ा दे दी जाए और मजनूना नूं भी टोए दे अंदर खड़ा करके ते पत्थर मार मार के रजम कीते जान क्योंकि जिहड़ा रजम ही इन्हां दी सज़ा बनदी है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं पता लगा फरमाते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोफे अल कलम अन सलासतिन तीन बंदियां दे गुनाह लिखे ही नहीं जाते, तीन बंदियां तो कलम उठा लिया जाता है क्योंकि इन्हां दे अंदर अकल मौजूद नहीं जो खैर ते शर दे अंदर नेकी ते बदी दे अंदर फर्क करे। अल्लाह अकबर कबीरा। ते मेरे प्यारे नबी करीम दा फरमान हजरत उमर नूं सुणांदे ने कहंदे ने तिन्नां विचों एक मजनून भी है। वल मजनून हत्ता या केला मजनून दा गुनाह नहीं लिखिया जाता जिन्ना चिर ओदे दिमाग दा इलाज हो के अकल ना मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे उमर ने जो मेरे मुस्तफा दा फरमान सुनिया उस मजनूना नूं छड़ दिता, अपना मुकदमा ते फैसला अपनी हद दा फतवा वापस ले लिया। ए उम्मत दे बेहतरीन लोग सी जिन्हां दे मिजाज भी किताबो सुन्नत नाल मिले, जिन्हां ने ख्यालात भी किताबो सुन्नत दे ताबे कीते, जिन्हां दे फतवे भी किताबो सुन्नत दे ताबे हुंदे सन। मेरे प्यारे भाईओ सैयदना उस्मान दा दौर आ जांदा है। हजरत उस्मान कोलों मसला पूछा गया अगर किसी औरत दा खामद फौत हो जाए वो इद्दत कित्थे गुजारेगी, अपने घर विच या जिथे खामद दा घर सी उत्थे गुजारेगी या जिथे उन्होंने आसानी होवे उत्थे गुजारेगी। हजरत उमर दे कोल ओ अल्लाह अकबर कबीरा ये फैसला फरमान लगे औरत जिहड़ी है अपने जिथे आसानी होवे उत्थे इद्दत गुजार सकती है। ते मेरे प्यारे उस्मान नूं जिहड़ा दस्सिया गया फुरैता बिनते मालिक अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु दी सकी हमशीर है। कहन लगी है उस्मान तुहाडा फैसला फतवा गलत है, ये हदीस दे खिलाफ है। जदों मेरा शौहर फौत होया सी ते मैं एक किराए दे मकान ते रह रही सा जो मेरे भैणा भा ते बाप ते रिश्तेदारां तो भी दूर सी। अल्लाह दे नबी कोलों मैं मसला पूछया मैं मजूर हाँ ते
मजबूर हाँ 4 महीने 10 दिन की इद्दत है तो मैं उत्थे किवें कल्ली रह सकनी हाँ। अल्लाह अकबर। पहले आपने फरमाया तू अपने रिश्तेदार माँ बाप के करीब चली जा। फिर बुला के फरमाया ना ना जिथे तेरे खामन दा घर सी उत्थे ही तू इज्जत पूरी करनी है। जदों फुरैता बिनते मालिक ने गल सुनाई तो सैयदना उस्मान फरमान लगे लोगों उस्मान दी गल गलत है। आमिना दे लाल दी हदीस आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलम मा तज़क्करून। हजरत अली दा दौर आ गया। कुछ बंदियां ने इस्लाम नू छड्ड के इर्तिदाद दा इर्तिकाब किया, मुरतद हो गए। मुरतद दी सजा पता जे ना वाजिबुल कत्ल हुंदा है। हजरत अली ने गुस्से दे अंदर आके फरमाया अल्लाह अकबर इन्हां नू अग जला के जिंदा जला दिता जाए ताकि दोबारा इस्लाम दा मजाक कोई ना उड़ा सके। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु नू पता लगा। फरमान लगे अली अल्लाह दे नबी दा फरमान है मन बदल दीनहू फकतलूहु जेड़ा दीन बदल जाए उन्होंने कत्ल करना है। आगे विच जलान दी सजा शरीयत नहीं देंदी, ये तकलीफ ते अजियत नहीं देंदी। हजरत अली फरमान लगे सदक इब्न अब्बास। लोगों जो पैगंबर दा फरमान आ गया है ते अब्दुल्ला बिन अब्बास बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा फतवा बिल्कुल गलत है। हालांकि अली दी शान ज़्यादा है ते अब्दुल्ला इब्न अब्बास दी शान थोड़ी है। अली दी उम्र ज़्यादा है, अब्दुल्ला बिन अब्बास दी उम्र थोड़ी है। छोटा भी है ते शान भी थोड़ी है। पर जो दलील कोल होवे, जो हदीस कोल होवे, जो कुरान दी ऐत कोल होवे फिर उम्र नहीं वेखी दियाँ, फिर इलम नहीं वेखी दा, फिर शाना नहीं वेखी दियाँ, फिर पगड़ियाँ नहीं वेखी दियाँ, फिर गद्दियाँ नहीं वेखी दियाँ, फिर नहीं वेखी दा ऐदा जाहो जलाल किलने ते ऐदा नामो निशान किलने। सच्चा ओ ही होएगा जिहदे विच अल्लाह दा कुरान होएगा, जिहदे कोल प्यारे नबी दा फरमान होएगा। नारे तकबीर, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, हज़रत मौलाना यूसुफ रबानी साहब। ऐ जे मुसलमान दा मनहज साडी तरबियत इस नहज ते नहीं होई। साडे मुआशरे च इर्तिदाद फरार शरीयत दा इनकार एदे जरासीम क्यों दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग मन मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दिल कीता ते पढ़ लई, ना कीता ते ना सही। माहौल मेरा मजहब बन गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ताई जिल्लत और रसवाई साडा मुकद्दर बन गई। साडी तरबियत नहीं हुई जिस नहज ते तरबियत सहाबा कराम दी सी। वो की कहंदे सी समेना व अताना। ऐसी ना मनहज। किन्ने साल हो गए ने जुमा पढ़दे जलसे सुनदे दरस हुंदे कानफ्रेंसा कराने कानफ्रेंसा दे देगा भी दे देने पैसे भी दे देने अल्लाह अकबर सारा कुछ करने पर मेरी तरबियत ज़हन साजी किताबो सुन्नत दी बाला दस्ती दे उसूल ते नहीं होई। ईमान नाल दसो होई। मैं अपनी जिंदगी का जायदा मरण तो बाद लेना। प्यारे भाइयों मैं किदों बदलना है? मेरा तो रास्ता ही ठीक नहीं, मेरा तो मनहज ही नहीं जो सहाबा कराम दा सी। मेरी जिंदगी दा ओ बुनियाद ते असास ते उसूल ही ठीक नहीं। मेरी ते अपनी मर्जी दी जिंदगी है। एवं खाम खा मुसलमाना दे घर च जम के मेरे ते लेवल लग गया कि मुसलमान है, अहले सुन्नत है, अहले हदीस है। पर मेरा कोई कसब अमल कम करतूत कुरान सुन्नत के मुताबिक है। जे है तो मुबारक होए, ना है तो फिर लम्हा फिक्रिया तौबा का दरवाज़ा खुला। आओ अपनिया किस्मतां नूं संवारना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह च सुरखरू होना चाहते हो, सिर्फ एक गल के मुताबिक एक उसूल नूं अपना के जिंदगी गुजारो कि बस जिथे कुरान हदीस आ गया उत्थे किसी की गल नहीं चलेगी। यही मेरा मसलक है, यही मेरा मजहब है, यही मेरा मनहज है, यही मेरा रास्ता है, यही इस्लाम है। और जेदी किस्मत विच
कुरान ते हदीस हो गई, जिसदी किस्मत विच कुरान ते हदीस हो गई, बख्शे रब ने गुनाह समझो ईद हो गई। अज दे जलसे च इंशाअल्लाह तौबा करनी है ते कहना असी आइंदा दी जिंदगी किवें गुजारांगे, जो कुरान कहेगा जो हदीस कहेगी, बस बाकी किसी दी नहीं चलेगी। जिहड़ा अल्लाह नाल सच्ची मुहब्बत ला लेंदा ना, वो बीवी दे मुहब्बत विच आके उहदी अखां दे डुलदे अंजू नहीं वेखदा। ये कहती है नहीं नहीं सानू इंज लिया चाहिए, विआह इंज ठाठ बाठ ना करना है, मिर्चां भी लानियां ने, खुसरे भी सदने ने, ढोल भी बजाना है। ये कहता चलो कोई गल नहीं, बीवी है, शादी का मौका है, कदी कदी उन्हें बेचारी ने कदी मेरे को डिमांड ही नहीं की, उन्हें मंगया कदी नहीं, अज उन्हें कह ही दिता, फरमाइश ही कर दी है, कोई गल नहीं। पर तेनू नहीं पता तेरी बीवी तेनू डी ट्रैक कर रही है, पटड़ी तो उतार रही है, तेरा मनहज उहदे ते हमला कर रही है। अल्लाह की मुहब्बत होवे ते किसी की मुहब्बत नूं इंशाअल्लाह गालब नहीं आन देना। क्यों भाई? इंशाअल्लाह। बोल छड्डो इंशाअल्लाह। अच्छा मेरे नाल तुसीं तां नाराज़ हो, मैं अपनी भी ते तुहाडी भी सलाह जो करना, सीधियां सीधियां गल्लां होंदियां ने। क्यों भाई? ऐ जे मनहज, अच्छा ये सहाबा दा भी मनहज सी ते बाद विच आने वाले जेड़े इमाम सी ना उलामा, इन्हां सारियां दे यही मनहज सी, सहाबियात दा भी यही मनहज सी। हसन मुस्तदरक हाकम च हदीस है, और भी किताबां विच सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे बेटे अब्दुल रहमान दे घर नरीना औलाद कोई नहीं सी। अल्लाह अकबर कबीरा। ते जदों जनाब घर दे महल्ले दियां जनानियां सैयदा अब्दुल रहमान सैयदना अब्दुल रहमान दे घर कट्ठियां होईयां ते एक कहन लगी अल्लाह अब्दुल रहमान नूं बेटा देवे, असी अकीके दे अंदर ऊंट ज़िबा करांगे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ फरमान लगियां ला बल सुन्नत अफजल, असी ते ऊंट ज़िबा नहीं करना, नबी करीम दी सुन्नत ते तरीका ही अफजल है। आमिना दे लाल लड़के दी तरफों 2 बकरे ते लड़की दी तरफों 1 बकरा ज़िबा करदे सी। गाय हकीके विच नहीं लगदी, मज कट्टा हकीके विच नहीं लगदा, ऊंट हकीके विच नहीं लगदा। वड्डे गोश्त दे बड़े नुकसानात ने, हर बंदा जो नहीं खांदा, हकीके दा गोश्त हर एक ही खा जांदा है। इस वास्ते हकीका छोटे गोश्त नाल ही हुंदा है, वड्डियां नाल नहीं जे हुंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम प्यारे भाईओ, जो हदीस आ गई है ते मर्दियां अपनियां छड्ड दिओ। अज किन्ने लोग ने अल्लाह अकबर कहंदे ने बरादरी वड्डी है ते एक बकरा की करेगा, नाल मौलवी जी कट्टा भी कर लेना चाहिए कि नहीं। अपनियां बरादरियां ते ख्वाहिशां नूं पूरियां करन वास्ते असी नबी करीम दी सुन्नत दे खिलाफ चले जाने आ। मेरे मोहतरम प्यारे भाईओ, सहाबा दा मनहज सी समेना व असाताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। रात जड़ी इशा दी नमाज दे वक्त इब्ने कसीर चो लेके सुना रहा जे, रात रात एक कुरान दी ऐत दा हिस्सा नाज़िल होया कि मोमिन औरतां नूं चाहिदा अपनियां चादरां जड़ियां वड्डियां करके अपने वजूद नूं छाती नूं सारा पर्दा करके निकलिया करन। सहाबा किराम ने सुन के अपने घरां विच खवातीन नूं सुनाया। अल्लाह दी कसम है, सैयदा आयशा फरमांदियां ने अंसार दियां औरतां मैनूं बड़ियां प्यारियां लगदियां ने, इस वास्ते कि जदों कुरान ते हदीस दे उत्ते सबनों पहले अमल करदियां ने ते अंसार दियां औरतां रात अल्लाह अकबर अपने जिस्म नूं लपेट के बाहर निकलन दी ऐत उतरी है ते जाके सहाबा ने इशा तो बाद सुनाई। उहदा कुमकमे ते बिजली दा दौर भी कोई नहीं सी। रात दे अंधेरे दे अंदर ही सहाबियात ने अल्लाह अकबर कबीरा अपनियां चादरां नूं तोपे टांके लगा के वड्डियां कर लिया ते फजर दी नमाज रसूल करीम अलैहि सलाम दे पिछे पढ़न वास्ते निकलियां ते इंज अपने आप नूं छुपाया सी, कोई पहचान नहीं सी सकदा। रात है उतरी है ते सूरज निकलन तो पहले अमल करके विखा देता है। समेना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। सुनन दारमी दे अंदर हदीस मौजूद है,
हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने बेटे नू जिहदा नाम बिलाल, एक बिलाल सहाबी है मुअज्जिन रसूल, ए बेटा अब्दुल्ला बिन उमर दा दे जिहदा नाम बिलाल है। मुस्नद अहमद विच भी है ते इब्ने माजा दे अंदर भी है। अल्लाह अकबर कबीरा हदीस सुनाई कि अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ला तमनाऊ अमा अल्लाहिल मसाजिद, लोगो अल्लाह दियां बंदियां नू मस्जिदां विच आण तो ना रोकिया करो। मसला की है कि औरत ते बाजमात नमाज मस्जिद विच फर्ज नहीं, इहदे घरेलू मसरूफियात दे तकादे ने। लेकिन अगर किसी को फुरसत होवे, किसी नू शौक होवे, अजरो सवाब ज़्यादा लेना चाहती होवे, मस्जिद विच आना चाहे तो फिर उन्होंने आख्या तुसी रोकना नहीं। हजरत बिलाल कहन लगे अब्बा जी इन्ना लनमना ओहुन्ना, असी ते जरूर रोकांगे इस वास्ते के हालात इजाजत नहीं देंदे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फगज़ब गज़बन शदीदा, बड़े सख्त गुस्से दे अंदर आ गए। फमा कल्लमहु हत्ता माता अब्दुल्ला, सारी जिंदगी अपने बेटे बिलाल नाल कलाम नहीं कीता हत्ता कि अब्दुल्ला बिन उमर दुनिया तो तशरीफ लै गए। इस वास्ते नाराज होए कि अल्लाह के नबी का जो फरमान आ गया तो इन्हें अपनी राय पेश क्यों की थी, इन्हें पैगंबर की हदीस के सामने गल क्यों की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा मुबारक दे आ जाने के बाद इन्हें अपने ख्यालात का इजहार क्यों किया। इन्नी एक गल तो ही अपने बेटे को बुलाना छड़ दिता। मेरे प्यारे भाईओ साडियां की हालत ने, साडी की जिंदगी है, साडा कैसा इस्लाम है, साडा कैसा तर्ज अमल है। लड़ाइयां तो सारे ही करने आ, लेकिन अमल करने वास्ते साडे च जज्बा ते दाइया ते उठान ते वलवला किन्ना जे। सहाबा कराम दा तरीका ते मनहज की है, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। अल्लाह फरमाते ने समेना व अताना, सहाबा कहते सी समेना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। ऐसे सहाबा कराम ते मुहद्दिसीन दा भी यही रास्ता है, यही उसूल है, यही डगर है, यही शियार है, यही उन्हां दी अलामत ते पहचान है, यही मजहब है, यही मसलक है, यही मनहज है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जेड़े मदीने दे इमाम ने, इन्हां कोलों जेड़ा पुछया गया तुहाडी मौतां नूं कानून बना के नाफज कर दिता जाए, फरमान लगे इस मौता दे अंदर नबी करीम दे इरशादात भी ने ते नाल मेरा फतवा ते राय ते नाल मेरा क्यास भी है। मैं नहीं चाहता कि हदीसां दे नाल मेरी राय भी कानून बन जाए, लोग मेरी राय दी भी पाबंदी कर लैन, लोग मेरी राय नूं भी मजहब समझना शुरू कर लैन। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सी लोगों जो सही हदीस आ जाए तो यही मेरा मजहब समझा जाए, उस बंदे नूं मेरे फतवे ते फतवा देना जायज़ नहीं जिन्हों मेरी दलील दा इलम ना होवे कि मैं कित्थों लैके फतवा दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सी लोगों असल चीज़ कुरान है ते नबी करीम दी सुन्नत हदीस है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सी लोगों फनज़रू फरमाया तुसी देखया करो, हर एक दी राय नूं वेख्या करो, हर एक दा कौल पढ़िया करो, लेकिन वेख्या करो जेदा राय ते कौल किताबो सुन्नत नाल मुआफिक हो जाए उन्होंने अपना जनाब इख्तियार कर लिया करो, ते जेदा किताबो सुन्नत नाल कौल ते फतवा ते फैसला ना मिलता होवे फतरकूह उन्होंने छड़ दिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरह के बहुत सारे वाकयात अल्लाह अकबर तुहानू मिल जाते हैं हदीसां दे अंदर। जिहड़ा शुरू दे अंदर बाब हुंदा है ना सुन्नत दी इत्तिबा दा बाब, उत्थे तुहानू बड़ा कुछ मिल जाएगा। जे नहीं तो इमाम शातिबी दी किताब अल इत्तिसाम पढ़ लो, सारे वाकयात इंज दे तुहानू मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह इन्हां नू जनाब
कई बार अजमैशा चो गुजरना पिया हदीस की वजह तो। जड़ा बड़ा मशहूर वाकया ना मेरे मोहतरम प्यारे भाईओ, सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दी गल मैं फिर एक सुना देवां, वाकया याद आ गया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस दरस हदीस पे दे रहे ने। एक बंदे ने विचों सवाल किया, दसो जी वुजू करदियां पैरां दियां उंगलियां दे दरम्यान इंज खिलाल करना जायज़ है कि नहीं जायज़? फरमांदे ने बिल्कुल जायज़ कोई नहीं, क्योंकि दी दलील कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप दा शिगिर्द आप दे दर्श दे अंदर बड़ा वड्डा मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन वहब बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाने। अल्लाह अकबर सैकड़ियां दा मजमा। फरमांदे ने मैं एक गल सुन के ते बैठा रहा, हत्ता कि दर्श खत्म होया ते सारे टुर गए। जदों सारे चले गए उस्ताद जी तनहा रह गए ते मैं करीब हो के फरमाया, इंदाना सुन्नतुन। उस्ताद जी जड़ी गल दा तुसी फतवा दिता है ये हदीस के खिलाफ है, ते मेरे को एक दलील ते नबी करीम की सुन्नत ते हदीस मौजूद है। अज लोग कहते हैं सुन्नत हो रहे ते हदीस हो रहे। मुहद्दिसीन ते किताब हदीसां दे किताबां दे अंदर सुन्नत दा लफज हदीस ते बोलिया जाता है, हदीस दा लफज सुन्नत ते बोलिया जाता है। यही जड़ी हदीस वेख लो फरमान लगे, इंदा ना सुन्नतुन। साडे कोल एक सुन्नत मत हदीस मौजूद है। हजरत इमाम मालिक फरमांदे ने ओ केड़ी है मैनू भी सुना। फरमांदे ने मुस्तौरद बिन शद्दाद रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यद लोको बेखिन से रही बैन असाबे रिजलही। फरमाया कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरों दियां उंगलियां दे दरम्यान अपनी छोटी उंगली ते छंगली दे नाल इंज रगड़ रगड़ के खिलाल करदे सी। अल्लाह अकबर कबीरा। ते प्यारे इमाम मालिक फरमांदे ने हाजल हदीस हसन, बड़ी चंगी ते प्यारी हदीस सुनाई है। अल्लाह अकबर। आइंदा तो मेरा फतवा भी यही होएगा। दोबारा कोई मसला पूछदा ते फरमांदे अल्लाह दे नबी उंगलियां दा खिलाल रगड़ रगड़ के करदे सन। ये हदीस पाक विच ते इमाम मालिक दा फतवा भी यही है। अपने पहले फतवे तो रजू कर लेंदे ने, समेना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। इमाम अहमद बिन हंबल दी मैं आखिरी गल करा ते ख़त्म कर दईए। साडे मेहमान तशरीफ लाए ने। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल ने खलके कुरान दे मसले ते फतवा दिता है कि अल्लाह दा कलाम अल्लाह दी सिफत है। अल्लाह दी सिफत मखलूक नहीं, जिवें अल्लाह दी ज़ात मखलूक नहीं। इस वास्ते कुरान मजीद मखलूक नहीं, ए वर्के मखलूक ने, कलमा मखलूक ने, स्याही मखलूक है, पर अल्लाह दी कलाम मखलूक नहीं। जिवें जिब्रील लैके उतरे इवें कुर्बे क़यामत अल्फाज उठा ले जाणगे। अल्लाह दे कुरान नूं मखलूक कहण दा मतलब है कि कुरान नूं भी मौत ते फना आएगी। जिवें अल्लाह दी ज़ात नूं फना नहीं, इवें अल्लाह दी सिफात नूं भी फना नहीं। ये मसले के उत्ते सारे जड़े चापलोस है ना, खुदा खुशामदी सरकारी मौलवी भी तो होंगे ने, ये तो हर दौर च ही रेंदे। इन्हां दे नाल जी सारी दुनिया च बरकत। इन्हां ने तो गौरमेंट नूं पुट्ठे सीधे मशवरे देने होंदे ने, क्यों बई रौनक लगी होंदी मुल्क च, किसी नूं फड़ लो किसी नूं मार दिओ। इन्हां नाल ही सारियां बहारां ने। इहो जिहियां झूठां हर दौर च ही रहीआं ने। जिहड़े सरकारी तौर पर अल्लाह अकबर उन्हां दी खुशामद करदिआं फतवे बदल देंदे, सारे बदल गए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह नूं अल्लाह अकबर गिरफ्तार कर लिया गया ते 3 बादशाहां ने, बाप ने, प्यो ने, अल्लाह बाप तो बाद बेटे ने, बेटे तो बाद उहदे बेटे ने, तिन्हां ने पैदर पै मारिया। इमाम ज़हबी तारीख़ इस्लाम दे अंदर ये सारा वाक़या नकल फरमाते ने। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हों हबसे बेजा दे अंदर भी रखा गया ते बहुत ज़्यादा सज़ावां दित्तियां गईयां। इमाम मुहम्मद बिन नसर अल मरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां ने किताबुल वितर लिखी है ते असुन्ना हदीस की किताब लिखी है, ये अलहदगी अंदर आके इमाम अहमद बिन हंबल नूं समझाते भी रहे। वेखो ए भी तो शरीयत रुखसत देंदी है। जान बचाने वास्ते कलमा कुफर कहना भी जायज़ है, जान बचाने वास्ते ए भी करना जायज़ है। जान
जान बचाने वास्ते यह भी काम कर लेना चाहिए। दलील देंदे रहे। इमाम अहमद बिन हंबल दी अखां चों आंसू आ गए। फरमान लगे पहले जाके बाहर देख मकान दी छत ते चढ़ के जो इमाम मुहम्मद बिन नसर अल मरवजी रहमतुल्लाह अलैह ने वेखिया ते बाजार सारा भरिया होया सी इमाम साहब दे मकान दे सामने ते लोकां ने हत्थां विच कलम दुआतां ते कागज फड़े हुए सन। अल्लाह अकबर। ते इमाम साहब दे दरवाजे वल नजरां लगा के खड़े सन कि इमाम साहब जो भी फरमाणगे असीं उहनूं नोट कर लवांगे। अल्लाह अकबर। ये हक दा आलम है ते हक दी गल करेगा। जो आके वेखिया कि बड़ा रश खड़ा है, इमाम साहब फरमाते ने ए मुहम्मद बिन नसर और रुखसता मेरे वास्ते सी। अज अगर मैं फतवा बदल जावां ते इन्ने हज़ारां बंदियां दा ईमान गुमराह हो सकता है, ये जहन्नम दे अंदर चले जाणगे। ते माल अहमद बिन हंबल कदी भी नहीं चाहता कि मेरे गलत फतवे तो इन्ने लोग जहन्नम दे अंदर टुर जाण। मैनू जो मर्जी सजा देन मैं फतवा नहीं बदलांगा। कुरान जड़ा अल्लाह दी कलाम है ते मखलूक नहीं। अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने फिर एक बादशाह ने जड़ा 14 जल्लाद मंगाए कि हर जल्लाद पूरी कुव्वत जोर दे नाल इमाम साहब नू कोड़ा मारेगा। 28 कोड़े जो इमाम साहब दे लगे ते वेखण वाले कहंदे ने जे किते कोड़े हाथी ते लगदे ते ओ भी अल्लाह अकबर जिंदा ना रह सकदा। ये पहला कोड़ा मारिया जल्लाद ने बड़े जोर दे नाल। आप फरमांदे ने बिस्मिल्लाह अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरा कोड़ा मारे फिर फरमाते ने बिस्मिल्लाह अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक। 28 कोड़े मारे 14 जल्लादा ने। इमाम साहब पानी मंगते ने। जो पानी दिता जाता तो अंज प्याला अपने मुँह के करीब लैके आए तो फिर बगैर पीते ही वापस कर दिता। फरमान लगे शायद के अज जिंदगी का आखिरी दिन होवे ते रोज़ा जाके अल्लाह की जन्नत के अंदर इफ्तार करांगे। मारन वाले मारते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। 16 साल जड़ा इन्होंने मारा खादियां। मेरे मोहतरम प्यारे भाईओ ते फिर की होया फरमाते सन जो कोड़ा वजदा सी ते नाल फरमाते ने इमाम ज़हबी फरमाते ने नाल फरमाते सी लोगो मैं अहमद बिन हंबल नूं मनाना कोई मुश्किल नहीं। मेरे नाल क्यों जिद पाई जे मैनू मनाना कोई मुश्किल नहीं। आ तू मिन किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिही शैयन आतू शैय्यम मिन किताबिल्लाह व सुन्नत नबीही हत्ता अकूल बिही। कहन लगे मैनू मनाना कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह दे कुरान चो कोई आयत लैके आ जाओ, नबी करीम दी सुन्नत विचों कोई फरमान लैके आ जाओ, इमाम अहमद बिन हंबल ओदे मुताबिक ही फतवा दे देवेगा। ए लोग सी जिन्हां दीन दी चाशनी ते हलावत उन्होंने अल्लाह ने नसीब की थी। अल्लाह की कसम मारा खा के भी उन्होंने दे दिल दे अंदर तमानीयत इत्मीनान सी जो सानू तख्तां ते बैठ के नसीब नहीं हुंदा। आओ मैं ज़्यादा लंबी गल नहीं करता। प्यारे भाईओ अपना मनहज दुरुस्त कर लो, अपना मसलक मनहज मजहब ए बना लो कि जिथे अल्लाह का कुरान आ जाए, मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए, उत्थे दूसरे किसी की राय कौल फैसले फतवे की कोई हैसियत नहीं। मैं पाबंदी करांगा तो किताब व सुन्नत दी करांगा, बाला दस्ती होएगी तो किताब व सुन्नत दी होएगी। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। फजीलत शेख मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ रबानी साहब माशाअल्लाह बड़ा शानदार बयान फरमा रहे सन। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू भी इसे ही तरह किताब व सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। भटकता रहा है भटकता रहेगा, मेरे आका से जिसको मोहब्बत ना होगी, करे एतात मुस्तफ़ा की जो दिलो जान से, उसे किसे पीर मुर्शिद की हाजत ना होगी। इस वास्ते सानू हर वक्त किताब व सुन्नत नूं सामने रखना चाहिए और ये मुताबिक ही ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह सुबहाना व तआला
सानू सारिਆਂ ਨੂੰ किताबो सुन्नत ਦੇ ਉੱਤੇ जिंदा रखे और मौत आए तो सानू किताबो सुन्नत ਦੇ ਉੱਤੇ ही मौत आए। जितने भी मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए कराम तशरीफ़ ले आ चुके ने माशाअल्लाह, असी उन्होंने अहला व सहला व मरहबा कहने।